क्लास 10th के फिजिक्स का पार्ट 1 प्रकाश के परावर्तन। हाँ, जो प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन है उसी का हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। क्योंकि एग्जाम में अब सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों दे रहा, तो इसलिए ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है और इसका पार्ट 1 है। अब सीरीज बाई सीरीज चलेगा, तो आपको करना क्या है कि एक कॉपी लेकर उसी पर लिखना है। हम चैप्टर बाई चैप्टर डालेंगे और कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सअप नंबर है ये है। तो आज इस तरह से पढ़ेंगे कि आपके अकड़ी गुर्दा फेफड़ा सब चिल्लाने लगेगा और सबको समझ में आ जाएगा। और एग्जाम में इससे 5 से 10 नंबर जो भी पूछता है इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो बहुत ही मज़ेदार है। अगर आपका एग्जाम है तो देखिए। तो आइए हवेली पर, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1 है, जैसा कि हमने देखा प्रकाश के परावर्तन, दोनों मिक्स किया परावर्तन अपवर्तन। तो पहला क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, फिर हम सब्जेक्टिव टाइप भी लाएंगे। क्योंकि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भाई 50-50% हो गया है, तो ज़रूरी नहीं है ऑब्जेक्टिव, इसलिए ये स्पेशली ऑब्जेक्टिव। आपको आंसर अगर पता है तो आपको बताना जरूर है। ठीक है, प्रकाश की किरण गमन करती है। देखो वो समझ के पढ़ना, गमन मानी चलती है। तो प्रकाश की किरण किस रेखा में चलती है? ऑप्शन नंबर ए सीधी रेखा में, बी में टेढ़ी रेखा, सी में किसी भी दिशा में और निम्न में इनमें से कोई नहीं, डी में। तो प्रकाश की किरण किस रेखा में चलती है? प्रकाश मानी रोशनी होता है, तो लाइट हमेशा सीधी रेखा में चलती है। थोड़ा सा पीछे हो गया ना। तो प्रकाश की किरण हमेशा किस रेखा में चलती है? सीधी रेखा में। तो पहला का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? सीधी रेखा। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन लिखा है प्रकाश का वेग न्यूनतम है। क्या लिखा बाबुआ? प्रकाश का वेग न्यूनतम है। देखो बाबू, वेग मानी न्यूनतम, न्यूनतम मानी होला कम, न्यूनतम मानी क्या होता है? कम। बाबू बाबू का तो समझ जाइएगा, बाबू सोना वाला ना, बाबू मतलब छोटा भाई को कहते हैं। इन्हें सर बाबू कह रहे हैं ना, कि सर बाबू सोना वाला ना होना होता है जो करता है लोग अपने में, वो सब ना। तो प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, न्यूनतम मानी क्या होता है? कम। तो कम किस में होता है? तो कम होता है कांच में। अब न्यूनतम ना कह के अगर अधिकतम कह देता तो अधिकतम माने अधिक होगा, अधिकतम होता है निर्वात में। प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है? निर्वात में। लेकिन निर्वात में होता है, और निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? अगर ये दे कि निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड निर्वात में इसका वेग होता है। तो न्यूनतम कहेगा था कांच में, अधिकतम कहेगा तो निर्वात में। कितना होता है हमने बता दिया। तीसरा आइए, तीसरा भैया बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार देता है। मोटर गाड़ी के चालक में, मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? मोटर गाड़ी के चालक के सामने, जो मोटर गाड़ी चला रहा है उसके सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल, इसे सबको पता होता है। साइड मिरर इसको बोलते हैं ना, इसे पता होता है। साइड मिरर कहिए, साइड मिरर होता है। तो इसका हो जाएगा उत्तल दर्पण। का आंसर हो जाएगा हमारा उत्तल दर्पण। जी हाँ, तो मोटर गाड़ी के सामने कौन सा दर्पण लगा था? क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, सही है। और यहाँ पर देखिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन सेटिंग किया गया है। चौथा कह रहा है मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? क्या कह मोटर कार के हेडलाइट में। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है समतल दर्पण, बी में लिखा है उत्तल दर्पण, सी में लिखा है अवतल दर्पण और डी में लिखा है उत्तल लेंस। तो मोटर गाड़ी के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मोटर कार के गाड़ी में किसका उपयोग होता है? तो ये हेडलाइट की बात कर रहा है, हेडलाइट में हो जाएगा अवतल दर्पण। तो हमने पढ़ा था जो, तो उसमें कह रहा था उत्तल दर्पण, और साइड मिरर के बाद में कहता है हेडलाइट कहेगा था उत्तल दर्पण। याद रखिएगा दोनों क्वेश्चन, हेडलाइट और बगल वाला। अब कह रहा कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक, काल्पनिक, दोनों के इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण कैसा बनता है? काल्पनिक। काल्पनिक को हम आभासी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आभासी। काल्पनिक प्रतिबिंब को हम आभासी भी कहते हैं। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब है तो क्या कहो हुआ? काल्पनिक। हाँ ठीक है, खेसारी लाल वाला ठीक है। लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक क्या होगा? लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक, क्षमता को कहते हैं पावर ना हो, इसका एसआई मात्रक भी क्वेश्चन बार बार देता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है डाईऑप्टर। इसका आंसर होगा VVI। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है।
तो लेंस की क्षमता कैसे मात्रा का होता है? डायोप्टर। डायोप्टर के किसके द्वारा लिखते हैं? तो डी द्वारा। डी से क्या हो जाएगा हमारा? डायोप्टर हो जाएगा। तो याद रखें लेंस की क्षमता कैसे मात्रक? डायोप्टर। 7वां, प्रकाश के किरण के पथ को, किरण समझ रहे हैं? हाँ, रोशनी लेकिन बस में किरण रुकने वाला। तो प्रकाश की किरणों के पथ को दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है, चित्र को बोलते हैं आरेख। और किरण का जो आरेख दर्शा रहा था, किरण आरेख, सिंपल। प्रकाश के किरणों को पथ को दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहते हैं? किरण आरेख। जी हुजूर। 20वां क्वेश्चन बबुआ बनाने वाला है, न्यूमेरिकल टाइप, बहुत इजी है। अगर 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर का होगा, ये 2D का है, क्षमता का है, फोकसांतर का है। 1 सेकंड देखिए, डी से डायोप्टर होता है, फोकसांतर मानी एफ, तो सूत्र होता है P बराबर 1/f, ठीक ना। ये एक जो होता है मीटर में होता है, इसको सेंटीमीटर में लिखने के हम 100 लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं? 100। इस सेंटीमीटर में हो गया, ये सर सेंटीमीटर में क्या लिखे? तो वो ये सेंटीमीटर में आंसर आ रहा है, इसीलिए सेंटीमीटर में लिखिए। और पीस होता है डायोप्टर, ये डायोप्टर का मान हमारा कितना दिया है? P बराबर 1/f। ये 2D क्षमता है, इसका क्षमता कितना है? 2D। कितना है? 2D बराबर 100/f, है ना। ये 100 है, पेन में करे कहाँ रखती है? ये 2 ले इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 50। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 50। तो 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होगा? 50 सेंटीमीटर। या 50 सेंटीमीटर वाले लेंस का, 50 सेंटीमीटर फोकसांतर वाले लेंस का क्षमता कितना हो जाएगा? 2D। उसी बात को उल्टा हम बोल दिए हैं, समझ गए ना। तो सिंपल है, एक जो है वो मीटर में होता है, तो एक को हमने सेंटीमीटर में बदला तो 100 हो गया, 100 को 2 ले काट दिया 50 हो गया। इसका आंसर होगा 50 सेंटीमीटर। 9th वाला बोलिए ना, तो उल्टा बा उसका। देखिए, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी? प्लस 2D, माइनस में ना हो, प्लस में, प्लस 2D हो गया आंसर। इसके लिए ज़्यादा क्वालिफिकेशन, ज़्यादा क्लियर करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश के किरण हुआ, ठीक, किरण, किरणों के समूह को क्या कहते हैं? बोलो। किरण पुंज। किरणों के समूह का कहा जाएगा किरण पुंज। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नामों से बुझाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। करा उत्तल लेंस की क्षमता होगी, ई ससुरा बार बार देता है। उत्तल लेंस की क्षमता, अवतल लेंस की क्षमता बार बार देता है। तो देखो, उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक, पॉजिटिव, प्लस, या कहीं कहीं प्लस VE भी लिखा होता है। तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? पॉजिटिव या प्लस भी। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? पॉजिटिव या प्लस भी, ठीक, पॉजिटिव या प्लस भी। तो जब उत्तल लेंस की पॉजिटिव हुआ तो बताइए अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी? अवतल लेंस की क्षमता उसका उल्टा हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऋणात्मक, माइनस भी। जी हाँ, उत्तल लेंस की क्या हो जाएगा? माइनस भी, इसको निगेटिव कह सकते हैं, ठीक है। तो उत्तल लेंस की हो जाएगा पॉजिटिव, अवतल लेंस की निगेटिव, धनात्मक, ऋणात्मक। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस, द्विउत्तल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस, द्विउत्तल, अपसारी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अभिसारी लेंस, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभिसारी लेंस। देखिए बढ़िया इसे देख कर इस पर ध्यान से पढ़िएगा तो आई समझ में आ जाएगा। तो जब हम पढ़ाते हैं क्लास में पढ़ाते हैं तो पढ़ेगा ना कंचिया के ताकि ओन ने वो हमारा पता करते है ना। गजब गजब के तुम लोग ना देखने में अच्छा ना क्या लगता है। हाँ, तो उत्तल लेंस को क्या कहते हैं हम? अभिसारी लेंस। तो ठीक उसका उल्टा हो जाएगा, ये अपसारी हो जाएगा। और उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। बस ये दिमाग में 4 क्वेश्चन हटा लीजिएगा, 10 से लेकर 14 तक में ये वो क्वेश्चन तो और फिक्स रहता है। कहाँ से क्वेश्चन आता है ये भी हम बता दें, कैसा कैसा पूछता है ये भी बता दिए। और उत्तल लेंस को अपसारी कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं। 15वां सवाल, ये क्वेश्चन दिया था, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयोग नहीं होता? तो मिट्टी, ओ सिट, मिट्टी। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने का प्रयोग नहीं होता है? तो मिट्टी। मिट्टी लेंस बनाने का प्रयोग
नहीं होता है। जी हाँ, इस कोई जाने भाई माटी से लेंस कैसे बनी, तो दिमाग क्या कह रहा। वैसे भी हम लोग बिहारी हैं तो बनी है जगह, यूपी बिहार का आदमी की बात है दूसरा है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। क्या करा, छोटा, बड़ा उत्तल हुई। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। देखो समतल में क्या होता है, सम मानी बराबर, तल मानी हर चीज बराबर, कैसे बड़ा प्रतिबिंब बराबर बनता है। उत्तल से हमेशा छोटा बनेगा, अवतल बड़ा छोटा सब बनता है, तो इसका आंसर होगा उत्तल। उत्तल 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 उत्तल, देखो कुछ ज़्यादा ही हो गया उत्तल, तो इसका आंसर होगा उत्तल लेंस। किस दर्पण, दर्पण का सॉरी, तो उत्तल दर्पण। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब, तो बड़ा हो सकता है अवतल। आगे देखिए ले रहे हैं कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल, और छोटा बनता है उत्तल। ऐसे याद ना रहे, सिंपल समझा। उत्तल में 3 गो अक्षर कम बा, एक से छोटा बनी। अवतल में 4 गो अक्षर, ये बड़ा बा अक्षर में, तो एक से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। अवतल 4 गो अक्षर वाला बड़ा बनी, उत्तल 3 गो अक्षर वाला छोटा बनेगा, समतल बराबर, ये याद रख लिया। एक एक लिखना बा तो छोटा बड़ा, सम मानी बराबर होता है, उसे भी लोग को पता होना चाहिए। प्रकाश के परावर्तन के कितना नियम है, तो भाई परावर्तन हो गया, अपवर्तन, इसका 2 ही नियम है। प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन कितना नियम है, 2। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो मुड़ जाती है, किसके ओर मुड़ेगी, अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समानांतर, या इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा अभिलंब के निकट। तो जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो मुड़ती है किसके ओर, अभिलंब के निकट की ओर, और किसके ओर, अभिलंब के निकट की ओर। क्वेश्चन, फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदिर्शक होता है, मैंने फोटोग्राफिक कैमरा में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, तो इसका आंसर उत्तल लेंस। भी क्वेश्चन है, तो कह रहा है कि फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदिर्शक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा उत्तल लेंस। जी हाँ, हम कह सकते हैं उत्तल लेंस। साइड मिरर, वही क्वेश्चन है, इस रखा गया है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रिज्म, तो इसका आंसर होगा उत्तल दर्पण। क्या होगा, उत्तल दर्पण। ये अपन दिल, दिमाग, गुर्दा, फेफड़ा सगरो डालो, ठीक है। इसी तरह से पढ़ना है कि आपका दिल, दिमाग, अतड़ी सब में घुस जाए, तो इसका आंसर होगा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी मतलब होता है बबुआ एफ बराबर, एफ का मान होता है फोकस दूरी, तो एफ का मान कितना है, 10। तो उसकी वक्रता त्रिज्या मानी होता है आर, रेडियस क्या होगी, तो एफ और आर के बीच में एगो रिश्ता होता है, रिलेशन होता है, संबंध होता है, लड़का लड़की वाला संबंध ना, सूत्र तुनी के भाषा में कहल जाता है, अपान भाषा में, एफ बराबर आर बटा 2। इसमें एफ का मान 10 दे रहा, कितना दे रहा, 10। जब 10 लिख देगा, आर बटा में 2 लिखिएगा, कैंची मार गुना कीजिएगा, आर कम आर, 10 दूनी 20, तो आर का मान कितना हो जाएगा, 20, तो कितना हो जाएगा, 20। सिंपल। अगर फोकस दूरी दिया है तो डबल कर दो तो त्रिज्या निकल जाएगा, आ त्रिज्या दिया होकर आधा कर दो तो फोकस दूरी, या एफ बराबर आर बटा 2 लिख के खूब कैंची मार गुना करते रहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी अगर 10 है तो त्रिज्या कितना होगा, 20 होगा। जी हाँ, बहुत बढ़िया। आगे 22वां देखा, सिंपल मस्त क्वेश्चन। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, वो मेरे सामने बैठी है पर्वत तक ना। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा निर्गत कोण। क्या हो गया, निर्गत कोण, इसका आंसर सी हो जाएगा। 24वां करा, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। सूक्ष्मदर्शी में बबुआ कुछ का उत्तल लेंस से होकेला,
और कहला उत्तल लेंस, चाहे बात हो के यहाँ के चाहे जो सूक्ष्मदर्शी के। और या 25, किस लेंस के द्वारा सिर्फ और नहीं सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। लेंस की बात कर रहा है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाइफोकल लेंस, इनमें से कोई नहीं है तो अवतल लेंस। लेंस की बात कर रहा है तो अवतल लेंस। अवतल लेंस में सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। परावर्तन का नियम पर आधारित है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। यश, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है, आई बराबर आर। अब आते हैं 7वां, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है आपको ये बताना है। तो याद रखिए काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। अब भैया काल्पनिक सीधा बात तो वास्तविक उल्टा होगा। काल्पनिक कैसा होता है सीधा, तो वास्तविक कैसा हो उल्टा। लेंस में फोकस, मुख्य फोकस की संख्या कितनी है तो 2 गो। लेंस में मुख्य फोकस होगा 2 गो। इसमें सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह उत्तल, अवतल, समतल, कोई नहीं तो अवतल होगा। क्या होगा अवतल। दाढ़ी रे यार, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है, बार बार देता है, डीट का क्वेश्चन है। समतल, उत्तल, अवतल, इनमें से कोई नहीं। कौन दर्पण लगता है अवतल दर्पण, ताकि बड़ा बड़ा नजर आएगा। इस तरीके से हो गया अवतल दर्पण होगा। दाढ़ी बनाने में कौन सा का होगा अवतल दर्पण। इस तरीके से हमने इसमें 30 क्वेश्चन देखा। 30 क्वेश्चन में आपको कितना क्वेश्चन आता था ये कमेंट करके हमको बताइए। और आपको क्वेश्चन कैसा लगा, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, खराब लगा मत कहिएगा, मजाक कर रहे थे। तो आपको कमेंट करना है, और अगर दिल करे तो लाइक कीजिए, ना दिल करे तो दिल को करवा के लाइक करवाइए। एंड अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अब पुराने हैं तो सब्सक्राइब को ना हटाना ना है। तो मतलब कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं, स्टूडेंट है तो कर सकते हैं सब्सक्राइब, ज़्यादा टाइम बर्बाद करें ना। तो चलिए मिलते हैं आगे, और अगला पार्ट में हम लोग 31 से क्वेश्चन देखेंगे। जी हाँ, इसी सेशन को आगे बढ़ाएंगे। सेशन नंबर 1 है, हम साइंस एकदम शुरू से ख़त्म करेंगे। ये हमारा भौतिकी चल रहा है, उसके बाद में हम हर चीज़ का लाएंगे, उसको लिख देंगे, प्ले लिस्ट बना देंगे, उसमें देख सकते हैं। और आपका एग्ज़ाम है तो बहुत बहुत अच्छा बात है। और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, मन होगा तो कीजिए, ना मन तो लो कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ये आज्ञा दीजिए, नहीं दीजिएगा तो भी हम जा रहे हैं। धन्यवाद।